आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे महात्माओं की महिमा विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। महात्माओं की महिमा। जो पुरुष भगवान को तत्व से जानता है अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है। महात्मा की दृष्टि में एक विज्ञानानंद घन वासुदेव से भिन्न और कुछ भी नहीं रहता। महात्मा का संग दुर्लभ, दुर्गम और अमोघ है। परमात्मा की पूर्ण दया से ही महात्मा मिलते हैं और उन्हीं की दया से उन्हें पहचाना भी जा सकता है। शांति, सरलता, समता, सुहृदयता, शीतलता, संतोष, उदारता और दया के तो महात्मा पुरुष अनंत समुद्र होते हैं। सत्य स्वरूप में स्थित होने के कारण महात्माओं का प्रत्येक आचरण सदाचार समझा जाता है। उनके आचरणों में असत्य के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। अपना व्यक्तिगत किंचित भी स्वार्थ न रहने के कारण महात्माओं के आचरणों में किसी भी दोष का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए उनके संपूर्ण आचरण दिव्य समझे जाते हैं। महात्मा संपूर्ण भूतों को अभयदान देते हुए ही विचरते हैं। महात्मा किसी के मन में उद्वेग करने वाला कोई आचरण नहीं करते। सर्वत्र परमेश्वर के स्वरूप को देखते हुए महात्मा लोग स्वाभाविक ही तन, मन और धन को संपूर्ण भूतों के हित में लगाए रहते हैं। महात्माओं के द्वारा झूठ, कपट, व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ही नहीं सकते। सर्वार्थ का त्याग होने के कारण महात्माओं के वचन और आचरणों का लोगों पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। महात्माओं के आचरण लोगों के लिए अत्यंत हितकर और प्रिय होने से लोग सहज ही उनका अनुकरण करते हैं। महात्माओं में अहमता, ममता का अभाव होने के कारण उनका बर्ताव सबके साथ पक्षपात रहित, प्रेममय और शुद्ध होता है। प्रिय और अप्रिय दोनों में महात्मा की समदृष्टि होती है। आपत्ति काल में भी महात्मा सत्य, धर्म और न्याय के पक्ष पर ही दृढ़ रहते हैं। कोई भी स्वार्थ या भय उन्हें सत्य से नहीं डिगा सकता। संसार में महात्मा ही प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं। महात्मा जहां विचरते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। महात्मा जहां रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। महात्मा जो कर्म करते हैं वे ही सुकर्म बन जाते हैं। महात्माओं की वाणी ही शास्त्र है। महात्माओं का तो कहना ही क्या है, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले मनुष्य भी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने संसार में मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया है वही महात्मा है। साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहलाते हैं, पर उनमें मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाला कोई विरला ही होता है। कीर्ति रूपी मोहिनी शक्ति जिसे नहीं मोह सकती, वही पुरुष धन्य है। वही माया के दासत्व से मुक्त है, वही ईश्वर के समीप है
और वही यथार्थ महात्मा है। यह बहुत ही गोपनीय रहस्य की बात है। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो अश्रद्धा को प्रायः साथ ही लेकर जाते हैं। हम इसी बात की परीक्षा करते फिरते हैं कि किस महात्मा जी में कितना पानी है। दुख की बात तो यह है कि हम एक साधारण वैद्य की भी इतनी परीक्षा नहीं करते। महापुरुष की वाणी का प्रत्येक शब्द उसके हृदय रूपी तराजू पर तुल तुल कर आता है। महात्मा के वाक्य अमूल्य होते हैं, उनकी क्रियाएं अमूल्य होती है और उनका भजन अमूल्य होता है। महात्मा के मन, वाणी और शरीर के प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण और तात्विक होते हैं। महात्मा की मौन क्रिय अवस्था में भी विश्व कल्याण का उपदेश भरा रहता है। महापुरुषों का भाषण, स्पर्श, दर्शन, कर्म, ध्यान सभी पवित्र होते हैं। यहाँ तक कि उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तु भी पवित्र समझी जाती है। महात्माओं का उपदेश, उन्हें किया हुआ नमस्कार, उनके साथ किया हुआ संभाषण सभी कुछ कल्याणकारक होता है। आत्मोद्धार के लिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गंगा के स्नान पान से जिस प्रकार बाहर भीतर की पवित्रता होती है, उससे भी बढ़कर महात्माओं का संग पावन करने वाला होता है। सर्वस्व का नाश होने पर भी गीता और महात्मा पुरुषों की बात नहीं टालनी चाहिए। महात्मा पुरुष भागीरथी की तरह स्वयं पवित्र और दूसरों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। तीर्थों का तीर्थत्व संतों और प्रभु के संग से ही माना जाता है। जहां भगवान ने वास किया अथवा महापुरुषों ने तपस्या की, वही स्थान तीर्थ बन गया। महापुरुष जो क्रिया कर जाते हैं वह लाखों वर्षों के बाद भी पूजित होती है। संसार में जितने भी तीर्थ और देव स्थान हैं, उन सब की महिमा के प्रधान कारण भगवान और उनके भक्त ही हैं। परम पावनी भागीरथी प्रभु चरणों के प्रभाव से ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। महापुरुषों का संग मिलना बड़ा ही कठिन है। पुण्य के प्रभाव से ही उनकी प्राप्ति होती है। महात्माओं के अमोघ संग और महती कृपा से जो व्यक्ति परमात्मा के रहस्य सहित प्रभाव को तत्व से जान जाता है, वह स्वयं परम पवित्र होकर इस अपार संसार सागर से तरकर दूसरों को भी तारने वाला बन सकता है। जीवन मुक्त महात्मा निर्भय हो जाता है। वह शोक से तर जाता है तथा अटल और नित्य शांति को प्राप्त होता है। जीवन मुक्त का संसार में विचरना हम लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। उसे अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। जीवन मुक्त पुरुषों में ऐसा भाव नहीं होता कि मैं संसार के हित के लिए विचरता हूँ। अमानित्व आदि सद्गुण तो उनमें पहले से ही आ जाते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों के दर्शन से नेत्र, उनके साथ संभाषण से वाणी और उनके चिंतन से मन पवित्र हो जाता है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा का और संसार की किसी भी स्थिति का लोभ न होने के कारण संसार की कोई भी वस्तु महापुरुष को अपनी ओर नहीं खींच सकती। वे नित्य निर्भय पद में स्थिर रहते हुए न तो किसी से डरते हैं और न किसी के साथ कठोर बर्ताव भी करते हैं। विनय, कोमलता, सत्य और शांति की तो वे महापुरुष साक्षात मूर्ति ही होते हैं। क्षमा महापुरुष का स्वभाव बन जाता है। इससे क्रोध की उत्पत्ति
उनमें कभी होती ही नहीं। शरीर रहते भी सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन मुक्ति हो सकती है। जीता हुआ ही वह पुरुष मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त के शरीर का कार्य भी प्रारब्धानुसार चलता रहता है। ज्ञानी की दृष्टि ही वास्तव में सत्य है। मुक्त पुरुष के हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक और काम, क्रोध आदि विकारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ज्ञान के अनंतर भी ज्ञानी के हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध और सुख दुखादि होते हैं एवं प्रारब्ध के कारण ज्ञानी में झूठ, कपट, चोरी और व्यभिचार आदि दुराचार भी रह सकते हैं। इस प्रकार कहना मुनि प्रणीत आर्ष ग्रंथों एवं युक्तियों के सर्वथा विरुद्ध है। श्रुति, स्मृति आदि प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण से विधि वाक्यों द्वारा जीवन मुक्त के अंतःकरण में अर्थात ज्ञानोत्तर काल में दुराचारों का होना कहीं भी नहीं बतलाया गया है। काम, क्रोध आदि का कारण है आसक्ति। आसक्ति का नाम ही रस या राग है, इसी को संग भी कहते हैं। काम, क्रोध आदि के कारण रूप इस आसक्ति का परमात्मा के साक्षात्कार से सर्वथा नाश हो जाता है। भला यदि राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि विकार ही न छूटे तो मुक्ति किस बंधन से हुई, और ऐसी मुक्ति का मूल्य ही क्या है? जीवन मुक्त वही है जिसका सर्वथा सर्वत्र समभाव है। जिसमें समता है वही स्थिति प्रज्ञ, ज्ञानी, गुणातीत भक्त और जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त मान, अपमान, हानि, लाभ, जय, पराजय, शत्रु, मित्र, निंदा, स्तुति आदि समस्त द्वंद्वों में समता युक्त रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जीवन मुक्त के हृदय में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी भी काल में किसी के साथ किसी प्रकार से भी जीवन मुक्त की साम्य स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जीवन मुक्त की निंदा करने वाले के प्रति द्वेष या वैर, बुद्धि और स्तुति करने वाले के प्रति राग या प्रेम बुद्धि नहीं होती। दोनों में समान वृत्ति रहती है। मूढ़ अज्ञानी मनुष्य निंदा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर सुखी हुआ करते हैं। सात्विक पुरुष निंदा सुनकर सावधान और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। पर जीवन मुक्त का अंतःकरण तो इन दोनों भावों से शून्य रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अपनी विभिन्न सत्ता नहीं रहती। तब निंदा स्तुति में उसकी भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? वह तो सबको एक परमात्मा का ही स्वरूप समझता है। जीवन मुक्त की बुद्धि में एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। लोक संग्रह और शास्त्र मर्यादा के लिए सबके साथ यथा योग्य बर्ताव करते हुए भी व्यवहार में बड़ी विषमता प्रतीत होने पर भी जीवन मुक्त की समबुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता। वास्तव में जीवन मुक्त पुरुष के लिए कोई कर्तव्य या विधि निषेध नहीं है। तथापि लोक संग्रहार्थ मुक्तिकामी पुरुषों की असत मार्ग से बचाने के लिए जीवन मुक्त के अंतःकरण द्वारा शास्त्र विहित कर्मों की स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती है। जीवन मुक्त का सबके प्रति समान सहज प्रेम रहता है और सब में समान आत्मबुद्धि रहती है। अज्ञानी का जैसे व्यष्टि शरीर में आत्मभाव है, वैसे ही ज्ञानी का समष्टि रूप समस्त संसार में है। महापुरुषों द्वारा किए गए उत्तम बर्ताव को भगवान का बर्ताव ही समझना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के अंदर से भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं।
गुणातीत की वास्तविक स्थिति को दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। वह स्वसंवेद अवस्था है। परंतु जो अपने में ज्ञानी के लक्षण है कि नहीं, इस बात की परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। वह स्वयं संवेद अवस्था है, परंतु जो अपने में ज्ञानी के लक्षण है कि नहीं, इस बात की परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि लक्षणों के खोजने से उसकी स्थिति शरीर में सिद्ध होती है। ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। फिर खोजने वाला कौन? प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और संत बयार। जिस प्रकार हवा चंदन की सुगंध को दिग दिगंत में फैला देती है, उसी प्रकार संत भी प्रभु की दिव्य गंध को प्रवाहित करते रहते हैं। संत को देखकर प्रभु की स्मृति होती है। संत प्रभु के स्वरूप हैं। जैसे पपीहा और किसान तो केवल मेघ के ही आश्रित है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष भी केवल संतों का ही आश्रय, संतों के ही आश्रय रहते हैं। सत शास्त्रों और महात्मा पुरुषों की आज्ञा को ही ईश्वर की आज्ञा समझना, उनके द्वारा समझे हुए विषय पर मनन करने से अपनी आत्मा में निरपेक्ष भाव से जो निर्णय हो, उसे ईश्वर की इच्छा समझना एवं उसी को परम कर्तव्य समझकर उसके अनुसार सदा सर्वदा चलने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि आर्ष ग्रंथ ही सतशास्त्र हैं और शास्त्र में बतलाए हुए लक्षण और आचरण जिनमें पाए जाते हों, ऐसे महापुरुषों में से जिसकी बुद्धि में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले हो गए हों या वर्तमान हैं, वे ही उसके लिए महात्मा पुरुष समझे जाते हैं। जिन पुरुषों की आत्मा पवित्र है, जिन्होंने आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उन पुरुषों का जो निर्णय है वही ठीक है। मित्रों, यह थी महात्माओं की महिमा विषय पर ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।